Hello everyone. So today we are going to study about career and achievements of Julius Caesar. If you find this video helpful, please like, share, comment and subscribe. And if you have any doubt, please let me know in the comment section. चलिए शुरू करते हैं. सो मैं ये लाइन बाय लाइन रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी ताकि अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप खुद से नोट्स बना सकें. ठीक है. Julius Caesar, Roman statesman, general, author and famous for expanding Roman Empire by conquest of Gaul, modern France and Belgium. जूलियस सीजर जो थे वो रोमन स्टेट्समैन थे, जनरल थे, ऑथर थे और फेमस थे रोमन एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए बाय कॉन्क्वेस्ट ऑफ गॉल. गॉल कौन सा रीजन था? जो अभी मॉडर्न फ्रांस और बेल्जियम है. ठीक है. He changed the Roman Republic into a monarchy and laid foundation of a truly Mediterranean empire. उन्होंने रोमन रिपब्लिक को मोनार्की में बदल दिया. ठीक है. और मेडिटेरेनियन एम्पायर की नींव रखी. उनके कैरियर के बारे में जानेंगे अब हम. He was a Roman military and political leader. ठीक है. Whose role in transforming Roman Republic into Roman Empire changed the course of Western civilization. वो रोमन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे और उनका जो रोल रहा रोमन रिपब्लिक को रोमन एम्पायर में, ठीक है, मोनार्की में बदलने में, उसने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक सीरीज चली आ रही थी ना, एक क्रम चला आ रहा था, उसको बदल दिया. ठीक है. सीजर एंड हिज आर्मीज कंडक्टेड फर्स्ट रोमन इन्वेजन ऑफ ब्रिटानिया, जिसको अभी ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं. ठीक है. सीजर जो थे और उनकी जो आर्मीज थी, उन्होंने पहला रोमन इन्वेजन ऑफ ब्रिटानिया कंडक्ट किया. ही कॉन्कर्ड गॉल एंड एक्सटेंडेड रोमन रूल टू अटलांटिक ओशन. गॉल को जीत लिया उन्होंने. ठीक है. और रोमन रूल जो था उसको अटलांटिक ओशन तक फैला दिया. इन एडिशन सीजर रॉट बुक्स डिटेलिंग हिज कॉन्क्वेस्ट एंड बैटल टैक्टिक्स वाइल इन गॉल. He is considered a military genius, politician, author and orator. सीजर जो थे वो उन्होंने बुक भी लिखी. ठीक है. बुक में क्या था? जब वो गॉल में लड़ रहे थे तो उन्होंने जो बैटल टैक्टिक्स यूज़ की वो थी. ठीक है. और युद्ध में जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी. ठीक है. ही इज अच्छा, उनको मिलिट्री जीनियस कहते हैं, पॉलिटिशियन, ऑथर और ओरेटर भी. उन्हें बहुत अच्छा ओरेटर भी माना जाता था. ठीक है. बहुत अच्छा स्पीकर भी माना जाता था. ही फॉट अ सिविल वॉर दैट लेफ्ट हिम रूलर ऑफ रोमन वर्ल्ड. उन्होंने एक सिविल वॉर लड़ी जिसकी वजह से वो रोमन वर्ल्ड के रूलर बन गए. इनिशिएटेड एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स इन रोमन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट. उन्होंने जो है रोमन सोसाइटी और रोमन गवर्नमेंट जो थी उसमें काफ़ी बदलाव किए. ठीक है. काफ़ी बड़े बदलाव शुरू किए उन्होंने. रोमन सिटीजनशिप वॉज गिवन टू ऑल लिविंग इन रोमन एम्पायर एंड प्रोटेक्टेड मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली विद न्यू लॉज. रोमन सिटीजनशिप उन सबको दी जो रोमन एम्पायर में रह रहे थे. ठीक है. मैरिज और इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को प्रोटेक्ट किया नए लॉज बनाकर. अंडर हिज लीडरशिप नेशनल डेप्ट वॉज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. ठीक है. जब वो लीडर रहे उस टाइम पर जो नेशनल डेप्ट थी, ठीक है, देश के ऊपर जो कर्जा था वो काफ़ी तेजी से कम हुआ. ठीक है. वॉज पॉपुलर विथ लोअर क्लास सिटीजन्स ऑफ रोम ड्यू टू हिज रिफॉर्म्स एंड कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरेज पीपल. तो जो सीजर थे वो एवरेज सिटीजन के वेल बीइंग को लेकर काफ़ी कंसर्न रहे. ठीक है. और उसके लिए उन्होंने काफ़ी बदलाव भी किए. He was proclaimed a dictator for life of Rome, which would ultimately lead to his death. बाद में उनको जो है रोम का डिक्टेटर माना गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई. अब हम उनकी अचीवमेंट्स देखेंगे. एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर, गॉल एक्सपीडिशन. Rome held uneasy control of the southern portion of the Gaul. They had made some alliances with small tribes and maintained some Roman settlements. रोम का अनईजी कंट्रोल था कहाँ पे? गॉल के साउदर्न पोर्शन में. वहाँ पर उन्होंने ट्राइब्स के साथ कुछ अलाइंसेस बना के रखे थे और कुछ रोमन सेटलमेंट्स मेंटेन करके रखी थी. कहाँ पे? साउदर्न पोर्शन ऑफ गॉल में. ठीक है. ही बिगिन
his raids into Gaul's central and northern lands in a series of battles known as Gallic Wars. सीजर ने जो रेड्स शुरू करी, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सपीडिशन शुरू किए, वो गॉल के सेंट्रल और नॉर्दर्न लैंड से शुरू किया इन अ सीरीज ऑफ बैटल, ठीक है, एक सीरीज ऑफ बैटल लड़ी गई जिनको गैलिक वॉर्स कहा जाता है. द मोस्ट डिसिसिव बैटल ऑफ गैलिक वॉर्स वाज बैटल ऑफ एलेसिया, ठीक है, जो वो बैटल रही जिसकी वजह से जीत डिसाइड हुई है ना, जो डिसिसिव बैटल रही गैलिक वॉर्स में से, वो थी बैटल ऑफ एलेसिया. गैलिक ट्राइब्स यूनाइटेड अंडर लीडरशिप ऑफ वेरेंजटोरिक्स, ठीक है, जो गैलिक ट्राइब्स थे उनका लीडर कौन रहा? वेरेंजटोरिक्स, ठीक है, इसके अंडर वो लोग इकट्ठे हुए. ही वॉज एज कनिंग एज सीजर, और वो उतना ही चतुर था जितना कि सीजर. He trained and disciplined his troops into a successful fighting force. उसने अपनी जो आर्मी थी उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया और एक सक्सेसफुल फाइटिंग फोर्स बनाकर खड़ी कर दी. He and Caesar's armies met at the town of Alesia. Both armies held strong defenses. Several times Gallic army was on the verge of victory but unable to defeat well-trained Roman army. सीजर की आर्मी और जो वेरेंजटोरिक्स था उसकी आर्मी टाउन ऑफ एलेशिया में मिले, वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ. दोनों ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया, ठीक है. कई बार ऐसा लगा कि जो है गैलिक आर्मी जीत जाएगी, ठीक है, जीतने वाली थी वो, पर वेल ट्रेन्ड रोमन आर्मी के आगे वो लोग नहीं जीत पाए. सीजर्स विक्ट्री एट द बैटल ऑफ एलेसिया सीमेंटेड रोमन कंट्रोल ओवर द रीजन. जब बैटल ऑफ एलेसिया सीजर जीत गए, है ना, तो उस रीजन में, गॉल के रीजन में रोमन का कंट्रोल हो गया, ठीक है. बाय दिस कॉन्केस्ट ऑफ गॉल, रोमन एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू रिवर राइन इन नॉर्थ एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. जब ये कॉन्केस्ट जीत लिया सीजर ने, ठीक है, कौन सा? कॉन्केस्ट ऑफ गॉल. जब यहाँ पर जीत हुई उनकी, तो रोमन एम्पायर नॉर्थ में रिवर राइन तक फैल गया और वेस्ट में अटलांटिक ओशन तक फैल गया. सोल्जर्स हु अकम्पनीड सीजर इन द गॉल एक्सपीडिशन sang his glory and bravery. वो सोल्जर्स जो सीजर के साथ गॉल एक्सपीडिशन में लड़ रहे थे, वो सीजर की ब्रेवरी और ग्लोरी के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, उसकी तारीफ कर रहे थे. He brought development in agriculture in Gaul, and for that work he was liked by native people. ठीक है, जब गॉल को उन्होंने जीत लिया तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया सीजर ने, जिसकी वजह से वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो भी सीजर को पसंद करते थे इसी काम के लिए. कॉन्क्वेस्ट्स, ठीक है, पहला जो है वो है इन्वेजन ऑफ जर्मनी. He was obstructed by bandits of Germany during Gaul expedition. So after Gaul victory, he taught them a lesson and with 2 subsequent wars drove them to the other side of the Rhine. जब वो गॉल एक्सपीडिशन लड़ रहा था सीजर, उस टाइम पे जो बैंडिट्स ऑफ जर्मनी थे वो उसके रास्ते में बाधा डाल रहे थे, ठीक है. बैंडिट्स यूजुअली एक ग्रुप ऑफ थीव्स होते हैं जो ट्रैवलर्स पर अटैक करते हैं, ठीक है. सो आफ्टर गॉल विक्ट्री, जब गॉल विक्ट्री हो गई, ठीक है, तो सीजर ने उनको एक सबक सिखाया, उनके साथ 2 सब्सिक्वेंट वॉर्स लड़ी और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको राइन रिवर के दूसरे साइड तक सीजर की आर्मी ने खदेड़ दिया. नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड. In 54 BC, he invaded England because Prince of England harassed Romans living in Gaul. 54 BC में सीजर ने इंग्लैंड इन्वेड किया क्योंकि जो इंग्लैंड का प्रिंस था वो गॉल में रह रहे रोमन्स को हैरेस कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था. ही लैंडेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स एंड डिफीटेड इंग्लैंड्स आर्मी. ठीक है, रिवर राइन के किनारे पे उसने वो युद्ध हुआ, ठीक है, और इंग्लैंड की आर्मी को वहाँ पे उसने हरा दिया सीजर ने. नेक्स्ट इज सिविल वॉर. आफ्टर डेथ ऑफ जूलिया, रिलेशन बिटवीन पॉम्पे एंड सीजर वॉज स्ट्रेन्ड एंड लेड टू अ सिविल वॉर. जूलिया जो थी वो सीजर की वाइफ थी, पॉम्पे जो थे वो जूलिया के फादर थे. ठीक है, तो जब जूलिया की डेथ हो गई तो पॉम्पे और सीजर के रिलेशंस खराब हो गए. ठीक है, और इसकी वजह से एक सिविल वॉर हुई.
पॉम्पे जो है वो सीजर के डर से भाग गया। जब सीजर को उसने जीतते हुए देखा, सीजर का पलड़ा भारी देखा, तो पॉम्पे वहां से भाग निकला। सीजर किल्ड सेनेटर्स, सेनेटर्स कौन थे? फॉलोअर ऑफ पॉम्पे, ठीक है। सीजर ने सेनेटर्स को मार दिया और सीजर जो है रूलर बन गया रोम का, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंपेन इन इजिप्ट। आफ्टर विनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ही वॉज इन परस्यूट ऑफ पॉम्पे, ठीक है। जब उसने लोगों का कॉन्फिडेंस जीत लिया तो वो पॉम्पे को ढूंढ रहा था, ठीक है। ही वॉज प्रेजेंटेड विद पॉम्पेज हेड ऑन अराइवल इन इजिप्ट। जब वो इजिप्ट में पहुंचा सीजर तो ही वॉज प्रेजेंटेड विद पॉम्पेज हेड, ठीक है। He subdued a rebellious army in Egypt and substituted it by a Roman army, ठीक है। एक जो रिबेलियस आर्मी थी इजिप्ट में उसको दबाया सीजर ने और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय रोमन आर्मी। अपने ब्रदर प्लॉटमी को थ्रोन पर बैठाया, ठीक है, थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठाया, ठीक है। कहाँ पे? इजिप्ट में, ठीक है। कैंपेन इन एशिया। नेक्स्ट इज कैंपेन इन एशिया। ही डिफीटेड Pharnaces in 47 BC in Battle of Zela. This enhanced glory of Caesar in Rome, ठीक है। उसने जब फर्नेसेस को बैटल ऑफ जेला में हराया तो इससे क्या हुआ? उसकी ग्लोरी बढ़ गई रोम में, ठीक है। लोग उसको और मानने लगे, उसकी इज्जत बढ़ गई। नेक्स्ट इज कैंपेन इन अफ्रीका। He came to know that the followers of Pompey had taken refuge in North Africa. उसको ये पता चला कि जो पॉम्पे के फॉलोअर्स थे उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में आश्रय ले रखा है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। ही क्रश्ड देम इन बैटल फील्ड ऑफ थेप्सिस, ठीक है, उनको भी उसने मार गिराया। कहाँ? बैटल फील्ड ऑफ थेप्सिस में, ठीक है। जो लास्ट है वो है कैंपेन इन स्पेन। उसने जो है एनिमी को डिफीट किया इन बैटल ऑफ मुंडा।